चंडीगढ़ स्थित पंजाब राज भवन में रविवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग हुई। कांग्रेस ने फिल्म दिखाने के पंजाब के राज्यपाल BL पुरोहित के फैसले पर गहरी चिंता जताई है। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने फिल्म की स्क्रीनिंग को राज्यपाल कार्यालय की गरिमा के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है जिसे एक साधारण फिल्म को बढ़ावा देने के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। उधर फिल्म के डायरेक्टर ने भी सार्वजनिक रूप से फिल्म के निःशुल्क प्रदर्शन पर चिंता जताई है। वहीं चंडीगढ़ कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खड़ी है। उसका विश्वास है कि परिपक्व दर्शक फिल्म निर्माताओं की इस फिल्म के माध्यम से झूठी और पक्षपातपूर्ण कथा प्रस्तुत करने की असली मंशा समझेंगे। हालांकि यह भी सच्चाई है कि राज्यपाल अब ऐसी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए आगे आए हैं। यह न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है बल्कि देश में एक समाजपूर्ण सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है। इसका समर्थन कोई भी सही सोच वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। इस पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चावला का क्या कहना था, आए सुने। सर, चावला साहब ने एक सवाल उठाया है कि गवर्नर साहब ने जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स फिल्म बताई है, ये सब नहीं करना चाहिए था। वो गवर्नर साहब की गरिमा को एक धक्का सा लगा। असल में कांग्रेस की जो तकलीफ़ है वो है कि जो इन्होंने इतने सालों में कश्मीर में किया अपनी सरकार के माध्यम से, और इनकी सरकारों ने जिन भी नेताओं को वहाँ पे एक तरह से अपना हाथ जिनके सिर पे रखा, उनके माध्यम से जो भी वहाँ पे काले कारनामे किए हैं और अब वो जनता के सामने आ रहे हैं, जिससे इनकी पोल खुल रही है। असली तकलीफ़ कांग्रेस की ये है। और अब ये बहाने बना बना के किसी तरह चाहते हैं कि ये जो सच है लोगों के सामने ना आए। उसमें इन्होंने चंडीगढ़ के जो कांग्रेस के प्रधान हैं, उन्होंने कल एक सवाल उठाया कि राजभवन को इस काम के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजभवन में बैठकर आज की मोदी सरकार अपना एजेंडा पूरा कर रही है। लेकिन मैं सुभाष चावला जी को कहना चाहूँगा कि भाई साहब, आज जो आप हम पर, हमारी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उससे बढ़िया होता कि आप देश के जो वो लोग हैं जो 32 सालों से धक्के खा रहे हैं दर के, और जिनके साथ इतना बुरा सलूक आपकी सरकारों के राज में किया गया है, अगर आपने उस समय संभाल लिया होता तो आज ये नौबत ही ना आती। पहली बात। दूसरी बात, गवर्नर हाउस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। सबको हक है सच जानने का, वो चाहे गवर्नर है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे देश का आम आदमी है। और अगर इसमें उन्होंने अपने जहाँ उनका निवास भी है, अगर वहाँ आकर स्क्रीनिंग करवा ली है तो इसमें क्या बुराई है। सारी दुनिया इस फिल्म को देख रही है, थिएटर्स में जा रही है। कुछ सुरक्षा कारणों के कारण हो सकता है उन्होंने अपने वहाँ इसको स्क्रीनिंग करना उचित समझा हो, और समाज के जो कुछ गणमान्य लोग थे उनके साथ बैठकर उन्होंने इस फिल्म को देखा। तो इसमें क्या बुराई वाली बात है? क्यों उनको दिक्कत है इस चीज़ में? दिक्कत सिर्फ एक ही है कि सारे उनके जो काले कारनामे हैं, जो उन्होंने कश्मीर की जनता के साथ सलूक किया है, वो उसकी अब पोल खुल रही है और दुनिया जान गई है कि असल में इस देश के शुभ चिंतक कौन है। सर, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि फिल्म में सच्चाई पूरी तरह से नहीं दिखाई गई है, अधूरी सच्चाई दिखाई गई है। इस पर आपका क्या कहना है? भाई साहब, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उन्होंने एक प्रयास किया है। सर, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नया ऑडिटोरियम बना है इन्हीं एक्टिविटी के लिए, कल्चर एक्टिविटी के लिए बना है, लेकिन इस फिल्म पे थोड़ा सा चंडीगढ़ कांग्रेस को इतराज़ है। कारण एक ही है कि इस फिल्म को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है, और बहस ये है कि जो कुछ कश्मीर में कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ 1990 में हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी, उनके कार्यकर्ता, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इस फिल्म के बारे में ये कहा है कि ये इतिहास के लिए, इसके लिए जिम्मेवार विरोधी पार्टियां हैं। जबकि
इस पे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, ना चंडीगढ़ कांग्रेस को इतराज़ है कि फ़िल्म नहीं बननी चाहिए थी, फ़िल्म के सामने सच्चाई आनी चाहिए थी। लेकिन ये भी सही है कि जब ऐसी फ़िल्म बने तो उसमें पूरी तरह सच्चाई सामने आनी चाहिए। आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है या बन गया है कि जो कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ, हमारे भाइयों के साथ वहाँ ज्यादती हुई, जो अत्याचार हुए, उसके लिए इस देश का मुसलमान जिम्मेवार है। ये गलत है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आतंकवादी जिम्मेवार थे, पाकिस्तान जिम्मेवार था, जिन्होंने कश्मीर के हालात लगातार आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, या ये कहें कि 1948 से उसकी एक ही कोशिश थी कि किस तरह कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ाया जाए। अब ये कहना, आज जो आप देखेंगे चर्चा क्या हो रही है कि उसके लिए जिम्मेवार कौन था। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं जी कांग्रेस जिम्मेवार थी, फारूक अब्दुल्ला जिम्मेवार थे, और कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कह रही हैं नहीं, उसके लिए वीपी सिंह जिम्मेवार थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेवार थे, गवर्नर जगमोहन जिम्मेवार थे। अब ये बताइए, जिनके ये सब मैं नाम ले रहा हूँ, ये अब इस दुनिया में नहीं, ना राजीव गांधी दुनिया में हैं, ना मुफ्ती मोहम्मद सैयद दुनिया में है, ना जगमोहन दुनिया में है, ना आडवाणी जी दुनिया में है, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया में। हम ऐसी बातें करके क्या हासिल कर लेंगे? चाहिए तो ये था कि इस पे आगे के लिए देश में ऐसे हालात पैदा ना हो, जम्मू कश्मीर में या किसी और प्रदेश में ऐसे हालात, उसके लिए हम सभी पार्टियों को विश्वास में लेते। अब ये मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में हुआ, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में हुआ, आज उत्तर प्रदेश के में जाके फ्री मूवी दिखानी, हरियाणा के हिंदू बहुल क्षेत्रों में फ्री मूवी दिखानी, क्या ये एक समुदाय के खिलाफ नफ़रत नहीं पैदा हो